बात करेंगे अर्जुना के ऊपर। अर्जुना जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारा प्लांट है फॉर द हार्ट, कैसे वो हमारे शरीर में काम करता है। आयुर्वेद में बहुत साल पहले इसके बारे में काफ़ी अच्छा बता दिया गया है, बट मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा हार्ट के बारे में जाने। हृदय क्या है, हृदय का रोल क्या है लाइफ में, आप थोड़ा सा उसके बारे में जाने, ताकि आपको समझ में आए कि ये प्रोडक्ट अब कैसे हमारे हृदय में काम करेगा। बेसिकली हार्ट के बारे में आप लोग सब जानते हैं। हार्ट बेसिकली क्या फंक्शनिंग है इसकी हमारी बॉडी में, पंप करता है, इट पंप्स। बेसिकली पंपिंग इसका एक मेन काम है। लेकिन हम जब आयुर्वेद के हिसाब से हृदय को जब हम लोग डिफाइन करते हैं या हृदय का स्थान जो हम बताते हैं, तो आत्मा का स्थान बेसिकली हृदय है। जब हम आयुर्वेद के अकॉर्डिंग इसकी हृदय की इंपॉर्टेंस हमारे शरीर में, हमारी लाइफ में इतनी ज्यादा क्यों है। आपका ब्रेन अगर काम नहीं करता है तो आप कोमा में चले जाते हैं, लेकिन आप मरते नहीं हैं। कोई भी आप देखते हैं बड़े सारे लोगों में कितने साल कोमा में रहते हैं, क्योंकि उनका हार्ट क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है, हृदय उनका काम करता है। लेकिन अगर किसी को हार्ट अटैक या उनका हृदय काम करना बंद कर देता है, वो इंसान उसी क्षण मर जाता है। तो हृदय की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर हम बात करें, इससे ज्यादा मेरे को लगता है कुछ बोलने का है नहीं, कि इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि आत्मा का स्थान कहाँ पे है, हमारे हृदय में। तो हृदय को और इसके काम बहुत सारे हैं हमारे शरीर में। बेसिकली हृदय है जो पूरे शरीर तक हमारा जो ब्लड बनता है, पूरे शरीर से पूरे शरीर को वो ब्लड देना और फिर इम्प्योर ब्लड को लेके वापस से भेजना कि वो प्योर हो जाए, ये सारे काम बेसिकली हार्ट के हैं ओवरऑल लेवल पे। बाकी इसके अलावा हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारी फंक्शनिंग है, लेकिन हार्ट को हमको इस तरीके से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सो बेसिकली हार्ट का जब हम बात करते हैं जनरल टर्म्स में, मैं आपको बता सकती हूँ कि हार्ट इज बेसिकली मसल्स है और नर्व्स की इक्वल इन्वॉल्वमेंट है। ये मतलब ये इन आपके कंट्रोल में नहीं होती हैं। सो ये ऐसी मसल्स हैं जो खुद से कॉन्ट्रैक्ट, खुद से रिलैक्स होती हैं, और इनकी मूवमेंट पूरी डिपेंड करती है हमारे नर्वस सिस्टम पे। बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन ऑफ नर्व्स अगर प्रॉपर नहीं होगा, इनकी पंपिंग प्रॉपर, जो ये मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो प्रोसेस है, ये ठीक से नहीं होगा। सो जब हम हार्ट प्रॉपर की बात करते हैं तो आप फिर आजकल आप देखते होंगे कि बहुत सारे, इनफैक्ट एक लेटेस्ट रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि वर्ल्ड में मतलब अगर 20% ऑफ पॉपुलेशन, मतलब बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, उसमें से 20% मेन रीजन इज हार्ट डिसऑर्डर, हार्ट अटैक, दैट टू सडन हार्ट अटैक, या फिर जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट ब्लॉक हो जाता है, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं जिसको, वो होना बहुत ज़्यादा कॉमनली पाया गया है। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं यहाँ पे फिर से, तो हमारा एंटीऑक्सीडेंट का रोल भी वापस हार्ट के उसमें आ जाता है। जब हम हार्ट का देखते हैं कि आयुर्वेद में इसको बोला जाता है कि संप्राप्ति, ये होता कैसे है बेसिकली, व्हाट हैपेंस टू योर हार्ट, क्या होता है कि उसके अंदर ये सारी चेंजेस आ जाती हैं। तो जब हम बात करते हैं बेसिकली, तो एक फैक्टर को हम लोग हमेशा कनेक्ट करेंगे। जब हमने एंटीऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट की बात की, तो हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम नहीं भी होती है, सडनली एक दिन उन लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कोई सिम्टम नहीं था, अचानक से रास्ते में गिर गए और हार्ट उनका काम करना बंद कर दिया। तो ये सारे कनेक्टेड हैं उस बेसिकली क्रॉनिक जो उनकी बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहा था, उनको पता नहीं चला। सो ये इसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ भी, मतलब जिसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स के साथ भी कनेक्ट किया जाता है। हार्ट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑर्गन जिसका कनेक्शन हम लोग एंटीऑक्सीडेंट के साथ डायरेक्ट लेते हैं। सो जब हम हार्ट की बात करते हैं, हार्ट के कॉमन डिजीजेस की बात करें, आपके जो टच में लोग आएंगे उनको इनमें से कोई ना कोई बीमारी हार्ट के रिलेटेड होगी। तो आप उन केसेस में कैसे दे सकते, कोई भी मेजर इलनेस में, बिकॉज अर्जुना का जो है जो आपका मेन इंग्रेडिएंट हमारे प्रोडक्ट का है अर्जुना बाग, उसमें और कुछ नहीं है, विच इज बीन प्रूव्ड बाय साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट ने पूरा रिसर्च के साथ प्रूव किया है कि वो हमारे हृदय के लिए एक नेचुरल टॉनिक है। हृदय की बहुत सारी चीज़ों के लिए, बहुत सी मूवमेंट, उसके कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होने देता है, हृदय की मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, हृदय की जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथ देता है, हृदय के अंदर जो फैट डिपॉजिट होने का जो प्रोसेस है, फ्री रेडिकल के प्रोसेस को भी इसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो उसको बनने के लिए रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स को भी। तो ऐसा एक पूरा साइंटिस्ट हमारे आचार्य ने तो बहुत साल पहले ही बोल दिया था। अर्जुना, अगर आप आयुर्वेद में बात करें हार्ट की, तो अर्जुन अरिष्टम ये सबसे पहले आपको देखने मिलेगा, और उसी को आज लेटेस्ट साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि इसका एक नेचुरल इफेक्ट है पर्टिकुलरली हमारे हार्ट के ऊपर।
सो अब जब हम बात करते हैं कॉमनली कि हार्ट डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, तब हम लोगों को जो कॉमन देखने में मिलता है, तो सबसे पहले एक जो सबसे कॉमन सिम्टम है वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। बेसिकली दो तरह के होते हैं, एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीपी का प्रॉब्लम होता है बट उनके हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जनरलाइज में भी उनका डेली एक्टिविटी ऐसा है, उनका रूटीन ऐसा है या बॉडी फंक्शनिंग ही ऐसा है कि उनमें बीपी हाई रहने की टेंडेंसी होती है कुछ लोगों की, बट उनमें बाकी कोई सिम्टम नहीं होते हैं। हाई बीपी भी तब पता चलता है जब आप उनका एग्जामिनेशन करो, उनके अंदर उसका कोई सिम्टम नहीं होता है। ये बहुत कॉमन है प्रैक्टिस में। अभी रिसेंट मेरे पास एक केस आया था, उनको कुछ नहीं होता है, 210 उनका बीपी था एंड देयर वाज नो सिम्टम, एक भी सिम्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था। वो बाई चांस ही रेगुलर चेकअप के लिए आते हैं तो पता चलता है कि 210 उनका बीपी चला गया या 200 से ऊपर। सो एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक, जब भी हम लोग हार्ट की बात करते हैं तो पहली बात हम लोग करते हैं बीपी की। क्यों इंपॉर्टेंट है? बीपी दो तरह से अफेक्ट करता है, या तो अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा बीपी फ्लक्चुएट करेगा, मतलब ऊपर नीचे हो जाएगा, या फिर बीपी में गड़बड़ है, ब्लड प्रेशर में कुछ गड़बड़ है, तो इट कैन अफेक्ट दो ऑर्गन। एक तो हार्ट को अफेक्ट करेगा, हाई बीपी है तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है, पंपिंग है, उस मूवमेंट को अफेक्ट करेगा, मतलब एक तो ऑर्गन हार्ट को ये अफेक्ट करेगा। नंबर 2 दूसरा ब्रेन को अफेक्ट करता है, स्ट्रोक हो जाना अचानक से। अब नॉर्मल बीपी हाई होने की वजह से किसी को माथा दुखता है, किसी को नींद आने लग जाती है, किसी को नींद नहीं आती है, या उनको पैल्पिटेशन फील होती है, हार्ट में बीट जो बढ़ जाती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम, कई बार कोई लोग फेंट होकर गिर जाते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, बॉडी में चेस्ट में पेन होती है, लेफ्ट साइड में पेन होगा, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब बीपी बढ़ जाता है। लेकिन कुछ लोगों में इस तरह के कोई भी सिम्टम्स नहीं होते हैं, उनको एसिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन हम लोग बोलते हैं। सो यहाँ पे जब भी हम लोग बात करेंगे, कॉमन में सबसे पहले आपका बीपी आएगा। तो इन एनी काइंड ऑफ ब्लड प्रेशर, बेसिकली बीपी होता क्या है, ब्लड प्रेशर है क्या, आप लोगों को ये थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगी। जो ब्लड हमारी नसों में सर्कुलेट कर रहा है, हमारे वेन्स और आर्टरीज में चल रहा है, वो जो हमारी, जैसे जो वेन और आर्टरी एक नाली की तरह होते हैं, अगर हम एक बात करें, एक पाइप की तरह है। जो ब्लड हमारी इन पाइप की जो वॉल्स है उसके ऊपर जो प्रेशर डालता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। चलते समय, मूवमेंट करते समय, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, बहुत सिंपल भाषा में। तो अब वो ब्लड प्रेशर नॉर्मली हमारा जितना होना चाहिए 120/80, दैट इज अ नॉर्मल ब्लड प्रेशर। लेकिन आजकल, पहले हम लोग 140-150 तक भी नॉर्मल कंसीडर करते थे विद द एज, बट आजकल डॉक्टर और भी कॉन्शियस हो गए हैं, 130 के ऊपर आप नॉर्मल बीपी नहीं बोल सकते हो। आपका बीपी नॉर्मल 130 के नीचे ही रहना चाहिए, 130-120 के रेंज में। तो अर्जुना उसमें काफी हेल्प करता है टू मेंटेन द बीपी। सो ये हो गया एक कॉमन सबसे पहली प्रॉब्लम जो हमारे सोसाइटी में हम लोग देखते हैं रिलेटेड टू हार्ट डिसऑर्डर। उसके बाद जो बहुत सारे हैं वो कॉरोनरी आर्टरी डिजीजेस, जो हार्ट के रिलेटेड आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें कुछ ब्लॉकेज हो जाती है या उनमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो हार्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कॉरोनरी हार्ट डिजीजेस। देन कार्डियक अरेस्ट, सडन रीजंस में बी एनी, लेकिन एक बार सडनली हार्ट काम करना, अरेस्ट मतलब काम करना बंद कर देता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट। देन कंजेस्टिव हार्ट डिजीज, जो मसल्स हैं इन एंड अराउंड जो हार्ट की, वो प्रॉपरली काम नहीं करती हैं। जैसे आपको क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पंपिंग, हार्ट इज इटसेल्फ अ मसल, क्या करता है वो पंपिंग करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो विद द एज इसके फैक्टर्स बहुत सारे हैं, मैं बताऊंगी आगे क्या रीजंस हैं, किन वजह से ये हो सकता है। सो बेसिकली 4 इसके पार्ट्स हैं। तो ब्लड एक से दूसरे में जाना, दूसरे से फिर बॉडी में सर्कुलेट होना, इम्प्योर ब्लड का वापस एक में आना, फिर उसको प्योर करने के लिए भेजना। तो वो जो बेसिकली एक दरवाजे की तरह होता है कि वो वॉल्व्स होते हैं बेसिकली हार्ट में, वो वॉल्व्स का खुलना और बंद करना इंपॉर्टेंट होता है। हार्ट में बहुत सारी एट ए टाइम बहुत सारे काम हो रहे होते हैं। ब्लड पंप होता है, ब्लड आता है एक वेंट्रिकल से, फिर वो दूसरे में जाएगा, लेफ्ट साइड का प्योर ब्लड होगा, राइट में इम्प्योर होगा, ऐसे बहुत सारे फंक्शंस हार्ट में चल रहे होते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज, उस जो वॉल की जो मूवमेंट है अगर वहां पे या उसके मसल्स में कुछ प्रॉब्लम होती है तब भी हमारे हार्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एरिथमिया मतलब इरेगुलर मूवमेंट ऑफ और पैल्पिटेशन जो हार्ट की होती है वो भी नर्वस होगी, या फिर प्रॉपरली हार्ट की मसल्स काम नहीं करेंगी। उसके बाद पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, मतलब जो हार्ट के इन एंड अराउंड पेरिफेरी में जो हार्ट के जो आर्टरीज होती हैं, अगर उनमें कोई ब्लॉकेज होता है
तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, उनमें अगर कोई फैट डिपोजिशन है तो वो भी ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपरली हार्ट तक नहीं पहुंचने देंगी। मतलब हार्ट को जो खुद सप्लाई करती हैं उसके पेरिफेरी, उसके इन एंड अराउंड अगर उनमें कुछ ब्लॉकेज है तो उससे भी हमको हार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। देन स्ट्रोक इज अगेन, मैंने आपको बताया कि ब्रेन में जब बीपी हाई हो जाता है, अगर ब्रेन में कुछ उसका प्रॉब्लम उसकी वजह से कुछ क्लॉट या हो जाता है, उसको हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। तो एक तरह का वो होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीजेस, मतलब जो इन बर्थ होते हैं, जैसे हार्ट में छेद होना, किसी एक पार्ट, जो ये वॉल्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे किसी एक वॉल का मिसिंग होना, मसल्स का खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना पैदा होते ही। सो ऐसे बहुत सारे बीमारियां होती हैं जो बच्चों को माँ के पेट के अंदर ही हो जाती हैं इन हार्ट, उनको हम बोलते हैं कंजेनिटल हार्ट डिजीज। तो कॉमनली हम लोगों को ये बीमारियां अपने इन एंड अराउंड हम देखते हैं कि हार्ट के रिलेटेड हम लोग इस तरह की चीजें देख सकते हैं। सो अब कॉजेज भी हमको पता होने चाहिए कि हमारी जनरल मतलब हम किसी को भी देते हैं ये प्रोडक्ट, तो हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो इंसान का, तभी मैंने बोला कि कोई भी चीज़ आप देंगे तो आप पहले हिस्ट्री थोड़ा सा ज़रूर जान लीजिए। सो बेसिकली जब हम बात करते हैं, अगर हम खाने की बात करते हैं, जो लोग भी बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला खाना, तीखा खाना, जो बहुत हैवी खाना खाते हैं, जो लोग विद ऐसा खाना जिसमें बहुत सारा घी, फैट, ऑयल, वैसा घी, फैट, ऑयल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है डाइजेस्ट करने में, जो हमारी आर्टरीज में जाके बैठ जाता है, फिर उनको ब्लॉक करता है। सो ऐसा इस तरह का फैट जब हम लेते हैं तो ये प्रॉब्लम करते हैं। बहुत ज़्यादा खट्टा खाना, बहुत ज़्यादा कड़वा खाना, बहुत ज़्यादा एस्ट्रिंजेंट कषाय वाले खाना खाना, ये सब चीज़ों से कहीं ना कहीं जाके हमारे हार्ट में प्रॉब्लम होता है। देन बहुत ज़्यादा जो लोग एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, तो हार्ट हैज़ टू पंप मोर। इन सब, अब डाइजेशन के लिए भी आप सोचोगे कि इसमें हार्ट का क्या काम है, बिकॉज जितना आप हैवी खाना खाएंगे, आपको पता है कि यूजुअली क्या होता है, जैसे हम खाना खाते हैं, आवर ब्लड सप्लाई गोज टू डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ आवर बॉडी। वो ब्लड सर्कुलेशन को हर एक पार्ट में जाके उसको प्रॉपरली उसके फंक्शनिंग को करवाना पड़ता है। जैसे सपोज हम लोग बात करते हैं डाइजेशन की, जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो हमको नींद आने लगती है, आपने देखा होगा, इमीडिएटली आफ्टर फूड हमको नींद आती है। क्यों आती है? बिकॉज सारी बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो पेट में चला जाता है, तो ब्रेन को सर्कुलेशन उतना नहीं मिलता, तो उस समय ब्रेन को क्या चाहिए? रेस्ट चाहिए, ताकि वो अपनी उस डेफिशिएंसी को पूरा कर पाए, इसलिए हम लोगों को नींद आती है। सो बेसिकली सर्कुलेशन, अगर हम लोग हैवी खाना खाएंगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि सर्कुलेशन से ही डाइजेशन किससे हो रही है, एंजाइम्स और ये सब चीजें तो हमारे ब्लड में ही है, सर्कुलेशन। तो वो चीज को इम्पोर्टेंट दिमाग में रखना है कि ये सब खाने से सर्कुलेशन ज्यादा हो जाएगी, हार्ट हैज टू वर्क मोर, पंपिंग और वो सब ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए उसके ऊपर अफेक्ट आएगा। देन अतिश्रमा, एक्सेसिव एक्सरसाइज, सेम चीज, वही मैंने आपको बोला। देन अभिघाता, किसी तरह की चेस्ट इंजरी, वो भी प्रॉब्लम करती हैं, उससे भी हमारे हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। अध्यशन, ओवर ईटिंग भी करना, मतलब अभी पहला वाला खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ है, इसीलिए आहार विहार दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आप पहले खाना खाए हो और फिर 10 मिनट के बाद ही कुछ और खाओगे, जबकि पहला वाला खाना पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो मतलब बॉडी को फिर से एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है। ओवर ईटिंग हम जिसको बोलते हैं कि पहला वाला, वैसे भी जब तक पहला वाला खाना नहीं पचे आपको नेक्स्ट अपनी डाइट नहीं लेनी चाहिए, या इसीलिए बोला जाता है कि अल्पाहार, थोड़ा हल्का खाना चाहिए ताकि डाइजेस्ट हो जाए, आप नेक्स्ट अपनी डाइट ले पाए। सो ऐसे सब चीज़ों से मोर इंडल्जेंस इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ये सब में ज़्यादा, फिर उसके बाद बहुत ज़्यादा बिकॉज हार्ट का कनेक्शन है, हार्ट का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है हमारे मेंटल लेवल से, सोचना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, और आजकल ये सबसे ज़्यादा देखा गया है। मैं वही आपको बता रही थी कि पूरे रिसर्च में प्रूफ हुआ है कि पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो हार्ट की वजह से जो लोग मर जाते हैं उनकी पॉपुलेशन 20% है, मतलब ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब हार्ट डिसऑर्डर्स आर वन ऑफ द मेन इश्यूज कि क्यों हो रहे हैं और किस रीज़न है कि ऐसा होता है। तो वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस, जो स्ट्रेन, जो वर्क कैपेसिटी हमारा बढ़ते जा रहा है, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं हमारे हार्ट को। इन दिस वे इट अफेक्ट्स आवर हार्ट डिजीज। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो हम लोग अपने डे टू डे फॉलो भी करते हैं, अभी और अच्छे से हम लोग इसको समझ सकते हैं कि पहले तो कुछ ऐसी डिजीजेस हैं जो नॉन प्रिवेंटिव हैं, जिनको हम लोग प्रिवेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने आपको बताया कंजेनिटल हार्ट एनोमलीज हैं आपकी, उनको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो बाकी सबको हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंट इन द फॉर्म लाइक हमको एक बैलेंस डाइट लेना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि उसमें प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ सब कुछ होना चाहिए। ये नहीं कि फैट आपने ज़्यादा ले लिया और बाकी चीज़ें कम हो गई, जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा भी मैं एक ही बात बोलूँगी
कि आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग फूड लेना चाहिए। आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आना चाहिए कि आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आपका काम करने का स्टाइल क्या है, आपकी बॉडी में ज्यादा क्या चीज लगती है, क्या चीज कम लगती है, उसके अकॉर्डिंग आपको बैलेंस डाइट अपना खुद से बना के वैसे फॉलो करना चाहिए। अलॉन्ग विद दैट हमेशा कोशिश करना चाहिए कि हम लो फैट जो होते हैं, जो बैड फैट हैं, जैसे घी हो गया या बटर हो गया, जो चिपकने वाले, जो हमारी आर्टरीज और वेन्स में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे या फिर कुछ ऐसे ऑयल्स हो गए जो हमारी आर्टरीज में जाके चिपक के बैठ जाते हैं एंड ब्लॉक करते हैं, ऐसे सब फैट्स को हम लोग कम से कम अपनी डाइट में अप्लाई करें। अलॉन्ग विद दैट होल ग्रेन्स को हम लोग जितना ट्राई करें और रिफाइंड शुगर को जितना हम अवॉइड करें। सो जितना हो सके हमको फाइबर रिच डाइट लेनी चाहिए, जो हेल्प करता है हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब करने में और उसको बॉडी से बाहर निकालने में। सो ये बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। उसके बाद अनसैचुरेटेड फैट्स जो हमारी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होते हैं और हमारे वेन्स और आर्टरीज में चिपक के बैठ जाते हैं, उस तरह के फैट्स को हमको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज हमको हार्ट के लिए सबसे अच्छा मेडिसिन है वर्कआउट करना, फिजिकल एक्सरसाइज। ये सबसे ज़रूरी है। जितना उसका सर्कुलेशन इंप्रूव होगा उतने ही उसके नर्वस को स्ट्रेंथ मिलेगी, उतनी ही हार्ट मसल्स को स्ट्रेंथ मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हार्ट हेल्थ के लिए कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करिए, बीपी मेंटेन करने के लिए भी और नॉर्मल हार्ट हेल्थ को भी मेंटेन करने के लिए। सो बॉडी वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बॉडी वेट बढ़ता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल भी बॉडी में बढ़ जाएगा, तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट आवर हार्ट। नेक्स्ट इज जो स्मोकिंग और अल्कोहल करते हैं उनमें सबसे ज़्यादा रिस्क ऑफ हार्ट अटैक होता है। सो बेसिकली हम लोग बात करेंगे अर्जुना के ऊपर। अर्जुना जो मेन इम्पॉर्टेंट हमारा प्लांट है फॉर द हार्ट, कैसे वो हमारे शरीर में काम करता है। आयुर्वेद में बहुत साल पहले इसके बारे में काफ़ी अच्छा बता दिया गया है, पर्टिकुलरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि हार्ट की मसल्स का कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं होता है और बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होके हार्ट के जो डिसऑर्डर्स होते हैं पर्टिकुलरली उनमें ये काफ़ी अफेक्ट करता है। अर्जुना का रोल काफ़ी अच्छा पाया गया है। सो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ बार्क, जो इसका छाल होता है, इस पेड़ की जो छाल होती है, छाल का जो हम पाउडर बना के जो हम लोग यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल्स। अगेन इसको 10x फॉर्म में रखा गया है। 10x मतलब हम लोगों को अगर दिन में 5 चम्मच अर्जुना का ये शाल लेना है तो हम लोग 5 चम्मच तो एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो व्हाट वी हैव ट्राइड कि उन 5 चम्मच को हम लोग एक कैप्सूल के फॉर्म में उसको ऐसा उसका शाल का ऐसा एक्सट्रैक्ट निकाल के विच इज रिक्वायर्ड इन आवर बॉडी, उसमें से वही पार्ट लेंगे जो हमारे हार्ट हेल्थ के लिए चाहिए, उसको रिड्यूस करके एक्सट्रैक्ट फॉर्म में कैप्सूल में डालेंगे। दैट इज कॉल्ड एज 10x पावर ऑफ दिस प्लांट। समझ में आया आपको ये बात? सो ये पर्टिकुलरली मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मैंने बोला इट इज़ वेरी मच यूजफुल, और रिसर्च से ये भी प्रूफ हुआ है कि इसके हार्डली कोई साइड इफेक्ट है। अर्जुना के बहुत कम साइड इफेक्ट हैं। इसको अगर हम आयुर्वेद में बात करें तो इसको नेचुरल हार्ट टॉनिक के रूप में लिया जाता है। जब भी हार्ट की बात आएगी तो पहला जो प्लांट या पहला जो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट हमको समझ में आएगा दैट इज अर्जुना। सो बेसिकली हाउ इट इज वर्किंग इन आवर बॉडी। तो हम इसकी अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में जब हम देखते हैं आयुर्वेद में इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज कितने अच्छे से एक्सप्लेन की गई हैं कि पूरा आप जब इसको मॉडर्न साइंस से कंपेयर करेंगे तो कितने साल पहले ही उन्होंने ये सब चीज़ें बताई हैं कि बेसिकली अब हम जानते हैं कि कार्डियक प्रॉब्लम्स में होता क्या क्या है। सो ये किस किन चीज़ों पे काम करेगा। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी है कि ये हृदरोग में ही काम करता है। इसका हर एक चीज़ की अपनी एक स्पेशलिटी होती है हर एक प्लांट का। सो पर्टिकुलरली अर्जुना का ये स्पेशलिटी है कि ये हार्ट का एक टॉनिक भी है, हार्ट डिसऑर्डर में बहुत अच्छा काम करता है। देन शतजा, इन एनी काइंड ऑफ चेस्ट इंजरी ये हेल्प करता है उसको ठीक होने में। नंबर 3 रिलीव्स टायर्डनेस। यूजुअली इन हार्ट डिसऑर्डर पेशेंट्स में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को बहुत जल्दी वीकनेस या थकावट हो जाता है। सो इट हेल्प्स इन रिलीविंग दैट। थर्स्ट, प्यास भी, जैसे ये पर्टिकुलरली जिनके हाई बीपी के सिम्टोमेटिक जिनके सिम्टम्स होते हैं उनमें हमको समझ में आएगा इट रिलीव्स थर्स्ट। उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, उसको ये हेल्प करता है मिटिगेट, शांत करने में। देन अस्रजित, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, अगर इट हैज़ सम एसोसिएशन विद, अगर आपका कार्डियक में कोई प्रॉब्लम, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, साथ में आपको ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी है, तो अर्जुना दोनों पे काम करेगा काफ़ी अच्छे से। उसके बाद मेदोहरा है, पर्टिकुलरली जो एलडीएल, जो हमारे एलडीएल जो बैड ये हमारे फैट्स होते हैं बॉडी में,
जो हमारी आर्टरीज और वेन के साथ चिपक के ब्लॉक कर देते हैं, उनको पर्टिकुलरली इसकी क्वालिटी है कि वो उसको रिड्यूस करता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट, एक और भी इसकी प्रॉपर्टी है कि इट इज़ रिच एंटीऑक्सीडेंट। काफ़ी अच्छा इसके ऊपर रिसर्च किया गया है और बताया गया कि वन ऑफ द बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट ड्रग फॉर हार्ट पर्टिकुलरली, ये काफ़ी अच्छा काम करता है और एक्सीलेंट एंटीऑक्सीडेंट है। पर्टिकुलरली इसमें जो कोक एंजाइम Q10 है, ये पर्टिकुलरली इसमें काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, विच इज़ वेरी लेस इन हार्ट डिसऑर्डर पेशेंट। उनमें ये काफ़ी कम हो जाता है। बेसिकली ये हेल्प करता है हार्ट के फंक्शनिंग को नॉर्मल रखने के लिए, और जब ये कम हो जाता है हार्ट में तो इट हार्ट में कुछ ना कुछ डिफॉर्मिटी हो जाती है। तो इसके अंदर वो ये एंजाइम है कि जो काफ़ी भरपूर मात्रा में है, जो हार्ट की हेल्थ को पूरा मेंटेन करने में हेल्प करता है। देन अगर हम कंक्लूजन लेंगे अर्जुना का, तो किस किस कंडीशंस में आप दे सकते हैं और कैसे। इट मेंटेन्स हेल्दी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो पहली चीज, अगर जिन लोगों को जैसे मैं बताऊं, यूजुअली इट इज कॉमन 40 प्लस के बाद हार्ट में डिजेनरेटिव चेंजेस भी स्टार्ट हो जाती हैं 40-50 ईयर्स के बाद। तो आप इसको अगर बीपी का प्रॉब्लम नहीं भी है तो बट एक सप्लीमेंट्री तौर पे हार्ट टॉनिक की तरह से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो उन लोगों की लाइफ में, कि अगर वो एक कैप्सूल रिकमेंडेड डोज जो है इसकी, या जिनको प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मली आप उनको 1 कैप्सूल पर डे बोलिए जनरल हार्ट टॉनिक के रूप में खाने के लिए, तो उनका वो जो प्रिवेंशन है, अगर उनके जैसे वुमेन हेल्थ है तो आपको पता है अगर उनका मेनोपॉज आएगा तो उनको कुछ ना कुछ हार्ट इश्यूज होते हैं, तो दे कैन प्रिवेंट दैट। और अगर मेल है तो मेल का ऑब्वियसली, बिकॉज वो लोग स्पेशली आप ऐसे लोगों को दे सकते हैं जिनका फिजिकल वर्क बहुत कम है। सो उनके अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल, आपको समझ में आ जाएगा कि बैड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है, या ओबेसिटी वाले पेशेंट हैं, इनमें आप प्रिवेंशन के तौर पे आप अर्जुना 1 कैप्सूल पर डे ऐसे ही दे सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट मेंटेन्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट डिसऑर्डर्स हैं, पर्टिकुलरली वो ब्लड थिनिंग की मेडिसिन या कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन भी ले रहे हैं, वो लोगों को भी आप रिकमेंड कर सकते हो कि आप साथ साथ में ये लीजिए, तो इसके रिजल्ट आपको ज़्यादा अच्छे से आएंगे और काफ़ी अच्छे से ये आपके हार्ट के ऊपर भी काम करेगा। एक तो कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करेगा, दूसरा हार्ट की हेल्थ को भी बूस्ट करेगा, दोनों चीज़ें से काम करेगा। देन इट मेक्स योर हार्ट मसल स्ट्रॉन्ग। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया कि कार्डियक डिसऑर्डर्स में बहुत सारी ऐसी एक दो ऐसा है जिसमें हार्ट की मसल्स पंप करना बंद कर देती हैं, तो अगर हम इसको पहले से ही लेना शुरू करेंगे तो वो हेल्प करेगा उन मसल्स को स्ट्रेंथ देने में। क्या हो जाता है बेसिकली, उसमें मसल्स डिजेनरेशन में आ जाते हैं, काम नहीं कर पाती हैं खुल के, तो वो बेसिकली ये क्या करेगा, उसकी मसल्स को क्या देगा, स्ट्रेंथ देगा। तो जो उसकी नॉर्मल वर्किंग है, पंपिंग है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होना रिलैक्स होना, ये प्रोसेस को मेंटेन करेगा काफी लॉन्ग टाइम तक, तो उनको कोई प्रॉब्लम होने का चांसेस बहुत कम है। देन डायबिटीज वालों में, बिकॉज दे आर ऑलवेज रिलेटेड विद द बीपी, क्योंकि होता है उनमें, आप अर्जुना साथ में रिकमेंड कर देते हो, पर्टिकुलरली हाइपरटेंशन इन डायबिटीज या डायबिटीज विद हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब हाई बीपी। ऐसे यूजुअली आप देखोगे मेजॉरिटी लाइक 50% लोगों को जिनको बीपी की प्रॉब्लम है उनको डायबिटीज भी होता है। डायबिटीज होगा तो बीपी भी डेफिनेटली होगा, ये कनेक्टेड है। तो आप उन लोगों में आप जरूर अप्लाई करिए कि साथ में ये आपको ये लीजिए, आपको थोड़ा काफी हेल्प इससे मिलेगा। किसी भी मतलब स्पेशली इन ओल्डर एज 30-40 के बाद आप सबको बोल सकते हो कि एज अ कार्डियक हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए आप इसको एवरीडे ले सकते हो।